नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी काउंसलिंग 2024 के संबंध में। तो आज हमारा स्पेशल टॉपिक है कि जो आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एसएसएमसी रीवा, तो कितने रैंक पर ये कॉलेज आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा बदनाम था रीवा नर्सिंग कॉलेज, इसी के चलते कम बच्चियों ने इसको थोड़ा सा प्राथमिकता दी है। जो चॉइस फीलिंग में इसको जो है वो लास्ट में रखा है। कई बच्चियों ने इसको पांचवें छठवें नंबर में रखा है। जिस तरह की हमको बच्चियों से हमने बात की, जानकारी हमको मिली, तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। और एक तरह से कहें तो रीवा जो नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, पूरी तरह से अयोग्य हो गया था। लेकिन हमारे माननीय मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला जी द्वारा काफी प्रयास किए गए, और जो आपका यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है उसके द्वारा भी काफी प्रयास किए गए, और इसकी कमियों को शीघ्र ही दूर कर लिया गया। और आज ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 120 सीटों के साथ जो है वो सम्मिलित हो रहा है। तो जी हाँ, आज 10 जनवरी 2025 है, और चॉइस फिलिंग खत्म हो चुकी है। और कल आपका 11 जनवरी 2025 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और आपको सीटें भी अलॉटमेंट हो जाएंगी। तो कितने रैंक तक आपको रीवा गवर्नमेंट जो डीएमई कॉलेज है, इसके कारण भी इसको कम प्राथमिकता दी गई है। तो कितने नंबर तक आपको रीवा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एसएसएमसी रीवा आपको मिल सकता है। तो हम टोटल सीटों की बात करें तो टोटल जो बीएससी नर्सिंग की यहाँ पर सीटें हैं वो आपकी 120 सीटें हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व सीटों की। तो जी हाँ, अनरिजर्व सीट जो है वो टोटल 32 सीटें हैं। लेकिन इसमें एक आपकी सैनिक कोटा की है, एक आपकी फिजिकल हैंडीकैप की है, और एक आपकी जो है वो फ्रीडम फाइटर की है। तो इस तरह से जो यूआर में जो बिना रिजर्वेशन वाली सीटें हैं वो आपकी 28 हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यदि आपकी 200 से या 250 तक, 200 से लेकर 250 तक यदि आपकी अनरिजर्व में रैंक आ रही है, तो आपको ये रीवा का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो है आपको आराम से मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं सैनिक कोटा की, तो सैनिक कोटा में एक सीट है। और अगर आपकी सैनिक कोटा से यदि 15 से 20 रैंक भी आ रही है, तो आपको ये कोटा मिल से रीवा मिल सकता है। इसी तरह से फिजिकल हैंडीकैप में भी यदि आपकी रैंक 10 से 20 के बीच में है, तो आपको ये रीवा आपका जो है वो फिजिकल हैंडीकैप कोटे से मिल सकता है। जहां तक फ्रीडम फाइटर की बात है, तो एक सीट इसके लिए दी गई है, और एक सीट आपको जो है वो कम स्टूडेंट रहते हैं, तो ये सीट आपको आसानी से मिल सकती है यदि आपने इसको प्राथमिकता दी है। चलिए हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं, तो वो टोटल सीटें आपकी जो है वो 11 सीटें हैं, जिसमें से आपकी जो टोटल 12 सीटें हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो आपका फिजिकल हैंडीकैप है उसको एक सीट दी गई है ईडब्ल्यूएस से। बाकी सैनिक कोटा या फ्रीडम फाइटर कोटा में कोई सीट नहीं है रीवा आपके नर्सिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में। तो यदि हम ईडब्ल्यूएस से बात करें, तो यदि आपकी 200 से ऊपर रैंक भी आ रही है, 200 से 250 के बीच में भी अगर रैंक आ रही है, तो आपको ये कॉलेज जो है आराम से मिल सकता है। और अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की कुल आपकी 33 सीट है, यानी 33 सीटें हैं आपकी। और 11 सीटें आपकी जो है वो क्या, सॉरी, आपकी 28 सीटें जो है वो बिना रिजर्वेशन के ओबीसी वर्ग के लिए हैं। और यहाँ पर आपका जो सैनिक कोटा है उसकी भी सीटें हैं। आपकी एक सीट है, फिजिकल कोटा की आपकी 2 सीट है, और फ्रीडम फाइटर की आपकी 2 सीट है। तो जहां तक हम ओबीसी की बात करें, तो यदि 300 या 350 के लगभग, 300 से 350 तक यदि आपकी रैंक आ रही है, तो आपको रीवा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं हम एससी की। तो एससी की आपकी टोटल सीटें जो है 19 सीटें हैं। और इसमें से आपकी जो है 17 सीटें आपकी बिना रिजर्वेशन की हैं,
और सैनिक कोटा से यहाँ पे कोई सीट नहीं है आपके एससी में। फिजिकल कोटा से आपकी एक सीट है और फ्रीडम फाइटर से आपकी एक सीट है। तो इस तरह से आपकी टोटल सीटें जो बिना रिजर्वेशन के हैं वो आपकी 17 सीटें हैं एससी में। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि यदि आपकी 300 या 300 से कुछ ज़्यादा रैंक भी आ रही है तो आपको जो है वो रीवा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं एसटी की। तो एसटी की यहाँ पे आपकी जो है वो टोटल 24 सीटें हैं आपकी, जिसमें से बिना रिजर्वेशन वाली सीटें हैं आपकी वो हैं आपकी 20 सीट, 20 सीटें हैं। और सैनिक कोटा में यहाँ पे 2 सीटें हैं आपकी, फिजिकल कोटा में एक सीट है और फ्रीडम फाइटर में एक सीट है। तो इस प्रकार से टोटल सीटें इसकी जो अनरिजर्व हैं आपकी एसटी में वो टोटल 20 सीटें हैं। और यदि आपकी रैंक जो है वो 200 या 250 या थोड़ी सी अधिक भी जा सकती है, यदि इतनी रैंक आपकी आ रही है तो आपको रीवा गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। तो एक अच्छा कॉलेज है। और जो देखने में आया है कि बच्चियों ने ज़्यादातर डीएचएस कॉलेजों को प्राथमिकता दी है, रीवा कॉलेज आपका जो है डीएमई कॉलेज है। तो और अधिक रैंक में भी प्लस कुछ रैंक भी आपकी अधिक रैंक हो तब भी आपको रीवा जो मेडिकल कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां जिनकी अधिक रैंक आई है तो उनसे हमारी बातें हुई हैं और उन्होंने ये पूछा, उनकी पहली प्राथमिकता आपका सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज वो नहीं लेना चाह रही हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए एक गुड न्यूज है। जी हाँ, आपको मालूम ही होगी कि पीएनएसटी 2025 भी आपका जो उसका शेड्यूल है वो पूरी तरह से आ चुका है। और आपके मार्च में आपकी रूल बुक भी आ जाएगी। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मार्च में ही आपका जो है डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और जहाँ तक एग्जाम की बात है तो एग्जाम आपका जो है वो जून माह के 2nd या 3rd वीक में आपका जो है वो एग्जाम हो सकता है। जून में तो होगा ये कंफर्म है, लेकिन किस वीक में होगा तो वही हम 2nd या 3rd वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। और रिजल्ट की भी बात की गई है शेड्यूल में कि जून माह ही इसका जो है वो रिजल्ट भी आ जाए। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग सिस्टम है उसमें एक ढील ढाल चल रहा था, गड़बड़ी चल रही थी, लेट लतीफ़ी चल रही थी। तो जिस तरह से हमारी काउंसलिंग हुई है, अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, पूरा डेट टू डेट चल रही है, उसमें कोई भी डेट वगैरह नहीं बढ़ाई गई। जबकि रजिस्ट्रेशन कम हुए, चाहते तो उसकी डेट बढ़ा सकते थे, तो कुछ रजिस्ट्रेशन जो बच्चियां छूट गई हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो पूरा टाइम टू टाइम चल रहा है। आपके 2025 का भी शेड्यूल आपके पास है। तो जिन बच्चियों के कम नंबर हैं बिल्कुल निराश ना हो, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो इस भड़बड़ाहट में वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज लेने की ना सोच लें। क्योंकि प्राइवेट जो कॉलेज है आपके उसमें मुख्य रूप से 2 चुनौतियां हैं। एक तो आपका भारी भरकम फीस है, दूसरा आपका जो है गवर्नमेंट जॉब के चांस उसमें बिल्कुल नहीं है। या एक एग्जाम निकालना होता है एसबी का, वो आप एग्जाम निकाल पाती हैं तभी आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, और 2025 को लेकर के मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा बहुत ही शीघ्र, हो सकता है कि 15 जनवरी को हम एक नया बैच जो है वो स्टार्ट कर दें। और हमारा बैच ऑफलाइन बैच होगा। फीस हमने बहुत ही न्यूनतम रखी है। जो हमारी फैकल्टी है तो फैकल्टी हमारी जो है वो एमबीबीएस फैकल्टी है। जी हाँ, जो नीट जैसे एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। तो ये भी देखने में आ रहा है कि पीएनएसटी में आपके एम्स नर्सिंग या आपके नीट लेवल के कुछ क्वेश्चन आपके करीब 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने स्वयं सब पेपरों का निरीक्षण किया है तो उसमें तो 8 से 10 क्वेश्चन भी थे आपके जो नीट लेवल के थे, एम्स नर्सिंग लेवल के थे। तो उस बात को भी हम ध्यान में अपने रख रहे हैं इस कोर्स में। और पूरी तरह से आपको जो भी स्टडी मटेरियल है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। पूरी तरह से कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आप चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या आपका जीके हो, या आपका इंग्लिश हो, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। और आपके मूल्यांकन के लिए भी हमने बीच बीच में अपने टेस्ट फिक्स कर रखे हैं, तो वो टेस्ट भी आपको मिलेंगे। और बहुत ही न्यूनतम फीस है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा ऑफलाइन बैच है पीएनएसटी 2025 को टारगेट करते हुए, जून में इसका एग्जाम है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 930 281 2239। या यदि आप हमसे मुलाकात करना चाहते हैं तो हमारा पता है मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, सिरमौर चौराहा में आपका रमा गोविंद पैलेस स्थित है, उसके टॉप फ्लोर में मास्टरमाइंड का ऑफिस है। वहीं पे इसकी क्लासें भी, ऑफलाइन क्लासें लगती हैं, तो आप मिल सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा
इस तरह की अपडेट रहने के लिए निरंतर हम अपडेट देते रहेंगे। सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल आने ही वाला है, और कब से स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड काउंसलिंग में क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं, गवर्नमेंट की सीटें बचेंगी क्या, और जो आपके 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं, तो उनके क्या चांस हो सकते हैं। जैसे ही कोई हमको सूचना मिलती है, कोई भी अपडेट मिलता है, आप तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।